अमिता उपन्यास के प्राकथन को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से विश्व शांति का पक्षधर होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रयास किए हुए हैं। और मैंने इससे पूर्व आपसे ये भी बताया था कि एक ज़माने में यशपाल जी युद्ध के पक्षधर थे, क्योंकि वे क्योंकि वे द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जो क्रांतिकारी संगठन था, उसके प्रमुख थे। कब प्रमुख हुए थे वे? जब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में हत्या हो गई, तो उनके उपरांत यशपाल जी को इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का अध्यक्ष बना दिया गया था। और मैंने ये भी बात आपके सम्मुख रखी थी कि यशपाल जी जेल में थे, तभी जेल में ही उनका विवाह हुआ था। ये पहला व्यक्ति है जिसने जेल में विवाह जिनका हुआ हो, यानी क्रांतिकारी कार्यों के लिए समर्पित ऐसे एक व्यक्ति को, जो बाद में कांग्रेसी विचारधारा नहीं अपितु मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहा, उसको भी पंडित नेहरू जी ने यूरोप की यात्रा पर भेजा था। आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था, जिसमें उनकी विरोधी विचारधारा के लोगों को भी उन्होंने मंत्री बनाया था, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जो उनके घोर विरोधी थे, या बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में उनके विरोधी विचार जरूर रखते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि पंडित नेहरू जी ने जो दाय दिया है हमारे इस देश को, वह अक्षुण्ण है। वे पहले नेता हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्ष मतलब जो संपूर्ण विश्व उस समय दो गुटों में विभाजित था, रशिया और अमेरिका के गुटों में विभाजित था, उनके अलावा तीसरा, मतलब जो दोनों के गुट में न हो, ऐसे एक विशिष्ट गुट के वो प्रतिनिधि रहे थे, जिनमें बहुत सारे लोग बाद में जुड़ गए। हालांकि फिर भी सोवियत रशिया ने भारत का जो समर्थन किया है, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पंडित नेहरू जी के काल की हो। इसलिए ध्यान रखिए कि जिन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है, ऐसे लोगों को पंडित नेहरू सोवियत लैंड पुरस्कार दिया जाता है, जो पुराने ज़माने में लगभग नोबेल पुरस्कार के लगभग माना जाता था। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हो सकती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो परराष्ट्र नीति स्वीकार की है, उसका बाद में जाकर समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, और इस आधार पर इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनो में भेजा हुआ था, और उन्होंने ही पहली बार हिंदी में व्याख्यान दिया हुआ था। राजीव गांधी जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विरोधी होते हुए भी भेजा था। ये हमारे भारतीय, यूं कहेंगे कि भारतीय लोकशाही या प्रजातंत्र का एक सौंदर्य है कि यहाँ विरोध विरोध के लिए किया जाता नहीं, अपितु एक सकारात्मक और पूरक विरोध होता है। ये प्रायः अन्य देशों में हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें विरोधी विरोधी, हाँ एक आध बार छुटपुट ऐसी घटनाएं जरूर हो जाती हैं आपातकाल जैसी, जहाँ विरोधी लोगों को जेल में ठोंसा गया हो, लेकिन ये अपवादात्मक रीति से। हालांकि यहाँ के सारे राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, वे एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं थकते। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु के उपरांत जो शोक सभाएं हुई थी, उन शोक सभाओं में प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था। खास करके जिसे हम कश्मीर की एक पार्टी है, देखिए शेख अब्दुल्ला की, शेख
फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने भी इनका यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी प्रशंसा की थी। अब ये अलग बात है कि नेता तो आपस में बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं। ये तो चलता रहता है राजनीतिक पार्टियों में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारतवर्ष के परराष्ट्र नीति के जो उन्नायक हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आगे चल कर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों ने भी ये एक प्रकार से बहुत बड़ी बहुत बड़ी लीगेसी, बहुत बड़ी एक परंपरा निर्माण की हुई है, जिस परंपरा के आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की जाती है, होती है। आजकल के इस सोशल मीडिया के युग में यह आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ध्यान रहे, भारतीय नेता सारे के सारे आपस में अच्छे मित्र, रिश्तेदार और यूं कहेंगे कि दामाद, ससुर, यानी इस मित्र तो हैं ही, लेकिन रिश्तेदारी से भी आबद्ध हुए हुए हैं। और ये भारत की लोकशाही या भारत के इसका बहुत बड़ा सौंदर्य भी है। तो देखिए कि यशपाल जी, मैंने जैसे पहले ही कहा था, यशपाल जी के अन्य उपन्यासों के नामों पर भी अगर दृष्टिपात करें, मैंने इससे पूर्व भी बताया था कि दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच, इन उपन्यासों में उन्होंने मार्क्सवादी या प्रगतिशील विचारधारा को स्वीकार किया हुआ है, परंतु वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की के भी आदेश पर विश्व स्तरीय, विश्व शांति का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी करते हैं, और ये उन्होंने प्राकथन में स्वीकार भी किया हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सम्मुख प्रकट की। अब हम धीरे धीरे इस उपन्यास के, अमिता उपन्यास के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। देखिए, संपूर्ण उपन्यास में जो पात्र बार बार आते हैं उनका उल्लेख तो बाद में होगा, लेकिन जिस प्रकार से, जिस पद्धति से हम 5-6 तत्वों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, इन तत्वों की चर्चा करते समय हमें ये भी जानना होगा कि हम किस प्रकार से इस उपन्यास का अध्ययन करें, खास करके इसके कथानक का। और इस कथानक का अध्ययन करते समय संपूर्ण कथानक कुछ प्रकरणों में विभक्त है। उन प्रकरणों की ओर अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये सब बातें हमारे सम्मुख आती हैं। क्योंकि देखिए, कथानक लगातार नहीं होता, अपितु कथानक को कुछ विभागों में, प्रकरणों में अगर विभक्त किया गया तो वो आसान हो जाता है इतना बड़ा कथानक समझने के लिए। और हम एक एक प्रकरण को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, और उसके उपरांत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अशोक के, सम्राट अशोक जिसको चंड अशोक कहा जाता था, उसके जीवन में किस प्रकार से बदलाव हुआ और वह हिंसा से हट करके अहिंसक बौद्ध धर्म की ओर झुक गया, और बाद में ये प्रतिज्ञा उसने की कि मैं कभी भी इसके उपरांत हत्या नहीं करूंगा किसी की, किसी का कुछ छीनूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी की न जमीन छीनूंगा न किसी का कोई वस्तु छीनूंगा। क्योंकि उसे एक प्रकार से हिंसा के बाद जो कुछ देखा उसने, वो देखने के बाद उसके मन में एक प्रकार से विरति हुई, क्योंकि उसने इतनी बड़ी हिंसा की थी, इतने लोगों को मार डाला था, केवल कुछ स्थान को प्राप्त करने के लिए, जगह को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिलती है। अब हम जो अंतिम हमारा प्रकरण है, अंतिम प्रकरण जिसका नाम अशोक का शिलालेख है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी एक तासिका में हमने
अशोक का शिलालेख जो अंतिम हमारा 13वां प्रकरण है उसको पढ़ करके दिखाया था, आज भी वो पढ़ करके दिखाएंगे और बाद में इस उपन्यास को किस प्रकार से कथानक के आधार पर पढ़ना है इसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, संपूर्ण उपन्यास यह प्राक्कथन और 13 प्रकरणों में विभक्त किया गया है और इन प्रकरणों को देख करके कहानी में किस प्रकार से कथानक का विकास होता है, कहाँ कहाँ कहानी में कौन कौन से पड़ाव आ जाते हैं, उन सब का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक हो जाता है। तो पहले ये परिवर्तन क्यों हुआ, यानी किस प्रकार से अशोक के व्यवहार में, अशोक के आचरण में ये फर्क कैसे हुआ और उसने अहिंसक बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकारा, इस और स्वीकारने के बाद उसने कौन सी घोषणा की और उस घोषणा का क्या परिणाम हुआ, इसको हम पहले देखने का प्रयास करेंगे। और उसके उपरांत जो प्रकरण है वो सारे उन प्रकरणों के नाम आपको गिनवाएंगे और इस वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो इस जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी उसके आधार पर आपको बाद में अध्ययन अच्छी तरह से करना है। एक बार ये उपन्यास की मैंने PDF भी डाल दी है अपने व्हाट्सएप समूह में, उसको बार बार पढ़िए ताकि आपको पता चल जाएगा। और मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि जो जिन तत्वों के अंतर्गत हम अध्ययन करना चाहते हैं किसी भी उपन्यास का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, वह होता है कथानक का। और किसी भी उपन्यास को समझने के लिए उस कथानक को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है और मैंने इसका फॉर्मूला बताया कि कम से कम इसमें 8 बार आपको ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा और 8 बार ये उपन्यास पढ़ने पर आपके मन में इस कोई संशय नहीं रहेगा। थोड़ी सी भाषा कठिन है, फिर भी अगर आप इस PDF को पढ़ेंगे तो ये बात आपको पता चल जाएगा कि ये उपन्यास मूलतः किस प्रकार लिखा गया है, इसकी मूल समस्या कौन सी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब हम अशोक का शिलालेख जो 13वां अंतिम प्रकरण है उसको एक बार पढ़ लेते हैं और उर्वरित समय में प्रकरण कैसे कैसे हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, अशोक का शिलालेख, जैसे मैंने प्राक्कथन कल पढ़ा था और मैं सीधे 13वें प्रकरण को पढ़ रहा हूँ क्योंकि प्राक्कथन में जिस विश्व शांति की बात की थी और ऐतिहासिक काल में मगध के सम्राट चंड अशोक, जिसको चंड कहा जाता था, प्रचंड था, वो खतरनाक था, हिंसक था, वो चंड अशोक देवानाम प्रियदर्शी अशोक कैसे बना, इसको लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम अंतिम 13वें प्रकरण अशोक का शिलालेख, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये पढ़ करके दिखाएंगे ताकि आपको लेखक का मूल उद्देश्य समझ में आ जाए और फिर एक एक करके प्रकरण को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो 13वां प्रकरण है अशोक का शिलालेख। अशोक कलिंग को विजय कर अपनी विजय यात्रा के मार्ग से ही मगध को वापस लौटा। कलिंग मतलब आज का उड़ीसा और मगध मतलब आज का बिहार। और बिहार नाम पड़ने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि बौद्ध धर्मस्थल को विहार कहते हैं और बिहार का बिहार हो गया। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि इसमें बौद्ध संस्कृति पलती थी पहले। अशोक कलिंग को विजय कर अपने विजय यात्रा के मार्ग से ही मगध की ओर लौटा। जिस ओर उसकी दृष्टि जाती वह देश नरमुंडों मतलब यानी सिर का और कंकालों का मतलब शरीर का जो उर्वरित भाग है उस कंकाल का ढांचा जो है शरीर का, हड्डियां से ढका दिखाई देता। सब ग्राम और नगर उजड़ी और जली हुई बस्तियों के आधे जले शवों की भांति जान पड़ते थे। जहां कहीं मनुष्य दिखाई देते वे बहुत त्रस्त और दुखी थे। केवल शवों पर मंडराते गिद्ध मतलब गिधाड़, गिदड़ मतलब कोल्हा, सियार, लक्कड़ बग्घे और कौवे ही प्रसन्न थे क्योंकि उनको उनका भोजन मिल रहा था। इन दृश्यों को न देखने के लिए सम्राट हाथी की सवारी छोड़ करके पर्दों से ढकी हुई पालकी में बैठकर चलने लगे। सड़ते हुए शवों की दुर्गंध से पेट की आंतें मुंह को आ रही थी, उल्टी हो रही थी लगभग और मस्तिष्क चकराने लगता।
अशोक के दास दासी उसके आगे पीछे अनेक प्रकार के सुगंध इत्र वगैरह लेकर के चलते, परंतु उससे दुर्गंध से उसे मुक्ति न मिलती। इस लंबी दुखद यात्रा में अशोक की ग्रीवा, ग्रीवा मतलब मान, गर्दन, निष्फल हिंसा के परिताप और पश्चाताप से झुकी ही रही थी। वो झुक गया था, आपने यानी पश्चाताप कर रहा था, ये क्यों किया मैंने। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में लौटकर अशोक ने दूसरों का देश और धन न छीनने की और किसी को न डराने की और न मारने की प्रतिज्ञा की और युद्ध की हिंसा के से पश्चाताप की व्यापक घोषणा कर दी। यह प्रतिज्ञा विस्मृत न हो जाने के लिए, मतलब प्रतिज्ञा तो की, लेकिन मनुष्य देखिए अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करता है, परंतु वो भूलने की भी उसे बीमारी होती है, वो भूल भी जाता है। तो इस प्रकार की बड़ी प्रतिज्ञा वो भूल न जाए, इसलिए उसने इसका एक महत्वपूर्ण उपाय खोज करके निकाला। क्या किया उसने, देखिए, यह प्रतिज्ञा विस्मृत न हो जाने के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य भर में इस प्रतिज्ञा को शिलाओं पर अंकित करवाया। शिला मतलब पत्थर, पत्थरों पर अंकित करवा दिया। क्या हुआ है वह हम वो पढ़ते हैं। अब तक थोड़ी पार्श्वभूमि हुई अशोक के शिलालेख की, अब हम सीधे अशोक का शिलालेख पढ़ते हैं। अभिषिक्त होने के 8वें वर्ष देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक ने कलिंगों को जीता। यहाँ से 1.5 लाख प्राणी बाहर ले जाए गए, 1 लाख आहत हुए और उससे अधिक संख्या में मारे गए। इसके अनंतर जीते हुए कलिंगों में देवताओं के प्रिय का खूब धर्म विस्तार, धर्म की कामना और धर्मानुष्ठी हुई। इस पर कलिंगों को जीतने वाले देवताओं के प्रिय को बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि जहां लोगों का वध, मरण या देश निकाला हो, उस देश को मैं जीतने पर भी जीता हुआ नहीं मानता हूं। यह वध आदि देवताओं के प्रिय को अत्यंत दुखद और भारी जान पड़ता है। यह देवों के प्रिय को और भी भारी जान पड़ता है, क्योंकि वहां सर्वत्र ब्राह्मण, श्रमण तथा दूसरे धर्म वाले और गृहस्थ रहते हैं, जिनमें सबसे पहले भरण पोषण विहित हैं, जिनमें माता पिता की शुश्रूषा, गुरु की शुश्रूषा, मित्र परिचित सहायक संबंधी तथा नौकर चाकरों का उचित आदर और उनकी ओर से दृढ़ भक्ति का विधान है। अब देखिए यहाँ 3 बातें यहाँ स्पष्ट की गई, 3 धर्मों का उल्लेख किया गया है। एक है ब्राह्मण धर्म, जिसको हम वैदिक हिंदू धर्म कहते हैं। दूसरा श्रमण धर्म, जिसको हम जैन और बौद्ध धर्म कहते हैं, तथा अन्य जो उस समय धर्म थे, जैसे ईश्वर को नाम न मानने वाले नास्तिक धर्म थे, अजित केशकम्बली का धर्म था, या फिर जो नास्तिक हैं उस समय के, जो ईश्वर को न मानते थे, जो केवल घी पी करके ऋण करके घी पीते थे और किसी प्रकार से उसको इस भस्मीभूत देह का पुनरागमन नहीं होगा, ऐसे मानने वाले भी चार्वाक जैसे लोग थे। इन सभी लोगों का यहाँ उल्लेख किया, और ये सारे के सारे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों की, मित्रों की परिचर्या में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को आदर देना और उनकी भक्ति का दृढ़ विधान था। ऐसे लोगों का वहां घात करना, वध करना या सुख से रहते हुए उनको देश निकाला होता है, ये युद्ध गलत है। इस प्रकार से जिन सुव्यवस्थित लोगों का स्नेह नहीं घटा है, उनके मित्रों, परिचितों, सहायकों तथा कुटुंबियों को दुख होता है। मतलब जो मारे भी नहीं गए हों, लेकिन जिनके रिश्तेदार मारे गए हों, उनको भी दुख होता है। इसलिए उनको भी अपघात होता है, आघात होता है। यह दशा सब मनुष्यों की है, पर देवताओं के प्रिय को ये अधिक दुखद जान पड़ती है, क्योंकि अशोक को ये सब ऐसा लगा कि ये मेरे कारण हुआ, इसलिए उसे ज्यादा दुख हुआ। कोई ऐसा जनपद नहीं, जनपद आजकल उसे जिला कहा जाए या छोटा राज्य कहा जाए, जनपद नहीं, जहां ब्राह्मण और श्रमण आदि के अनंत संप्रदाय न हो। ध्यान रखिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदाय थे। जैसे हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, गणपत्य, बहुत सारे संप्रदाय। उसी प्रकार से बौद्धों में भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान, इस प्रकार के अनेक संप्रदाय, खास करके सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक आदि अनेक संप्रदाय। देखिए,
जिस सत्य को हमने पा लिया ऐसा मान लेते हैं, उसको अंतिम सत्य मान करके दूसरों पर अत्याचार करना, ये हमारे देश में कभी नहीं हुआ। हमारे देश में ये कभी नहीं हुआ। अन्य देशों में वैसे हुआ होगा, लेकिन हमारे देश में है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे वेदों में कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब एक ही सत्य को अनेक लोग अनेक प्रकार से बयान करते हैं। इस सत्य को हमने स्वीकारा और हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की संस्कृति थी। इसलिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें ये सब कुछ क्यों करना है। फिर उसके बाद ऐसा लिखा है, कोई ऐसा जनपद नहीं जहाँ ब्राह्मण और श्रमण आदि के अनंत संप्रदाय न हो। ऐसा कोई जनपद भी नहीं जिसमें मनुष्यों को किसी न किसी धर्म में प्रीति न हो। प्रत्येक को है अपने अपने धर्म में प्रीति। जितने मनुष्य कलिंग विजय प्राप्ति के समय आहत हुए, मारे गए और बाहर निकाले गए, उनका 100वां या 1000वां भाग भी यदि आहत होता है, मारा जाता है या देश निकाला जाता है, तो आज देवताओं के प्रिय को, मतलब अशोक को, भारी दुख देने वाला होता। देवताओं के प्रिय का मत है कि जो अपकार करता है वह भी क्षमा करने योग्य है, यदि वह क्षमा किया जा सके। देखिए, कोई अगर हम पर अपकार भी करता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, दंड देना हमारी ताकत से परे है। जो वन निवासी, मतलब आदिवासी लोग जो हैं, देवताओं के प्रिय के विजित देश में हैं, उनको भी वह मानता और उनका ध्यान रखता है कि जिसमें देवताओं के प्रिय को पछतावा न हो, वे अपने कर्मों पर लज्जित न हो और नष्ट न हो। देवताओं का प्रिय, ये बार बार देवताओं का प्रिय शब्द आ रहा है, जो अशोक की पदवी थी। देवताओं का प्रिय सब जीवों की अक्षति, संयम, समचर्या तथा प्रसन्नता चाहता है। जो धर्म की विजय है वही देवताओं के प्रिय की मुख्य विजय है। यह विजय देवताओं के प्रिय को यहाँ अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक के में अंतियोकस नामक जो यवन राजा, मतलब ग्रीक राजा था, तथा 4 राजा तुरमय, अंतकिन, मग और असिक सुंदर के राज्य हैं, तथा जिससे दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी वाले राज्य प्राप्त हुई। यहाँ विप, वृज्जी, यवन, कंबोज, नाभातियों, भोजों, पैठणिकों, अंध्र, पुलिंद, जितने भी उस समय के राज्य थे और जितने भी अलग अलग जातियां, वंश थे, उन सब के देशों में देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन माना जाता है। जहाँ देवताओं में प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ के लोग भी देवताओं के प्रिय अर्थात सम्राट अशोक के धर्मवृत्त, धर्म विधान और धर्मानुशासन को अपने राज्य में सुनकर उसका अनुसरण करते हैं और बराबर करते रहेंगे। अब तक इस प्रकार जो विजय प्राप्त हुई, उस प्रेम की विजय से आनंद होता है, पर यह आनंद हल्का है। देवताओं के प्रिय उस आनंद को महाफलदायक मानते हैं जो परलोक से संबंध रखता है। इसलिए मैंने यह धर्मलिपि लिखवाई, मैंने मतलब अशोक सम्राट ने, जिसमें मेरे पुत्र और प्रपौत्र शस्त्रों द्वारा प्राप्त नई विजय को प्राप्त करने के योग्य न समझें, शांति और लघुदंडता में रुचि रखें। अगर कोई बड़े से बड़ा भी अपराध होता है तो उस व्यक्ति को कम से कम दंड दे करके छोड़ दिया जाए, और धर्म की विजय को ही सच्ची विजय समझे, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में, इस लोक और परलोक में यानी धरती और स्वर्ग में फल देने वाली होती है। उद्यम में रति हो, उद्योग प्रयास में रति, रति मतलब प्रेम हो, सब प्रकार की जीत है, क्योंकि यह इस लोक और परलोक दोनों में फल देने वाली है। इस प्रकार से अशोक का शिलालेख है। हमारे अभी भी 7 मिनट बचे हुए हैं। मैं उर्वरित 2 मिनटों में जो हमारे 13 प्रकरण है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और इन प्रकरणों पर हम अलग से थोड़ा थोड़ा विचार करके देखेंगे। देखिए, पहले प्राक कथन हमने पढ़ा था और अब हमने अंतिम प्रकरण 13वां प्रकरण अशोक का शिलालेख पढ़ा। तो एक एक प्रकरण का नाम मैं आपके सम्मुख इस समय उद्घोषित करूंगा और हम अगली तासिका के लिए निकल जाएंगे। पहला प्राक कथन, यह प्रकरण नहीं है, यह भूमिका है। अब इसके बाद एक एक प्रकरण। पहले प्रकरण का नाम है माता का उपदेश, दूसरे प्रकरण का नाम है आचार्य सुकंठ, तीसरे प्रकरण का नाम है सेठ सौमित्र, चौथे प्रकरण का नाम है हिता और मोद, पांचवें प्रकरण का नाम है महाबली यज्ञ,
छठे प्रकरण का नाम है उत्सव निषेध। सातवें प्रकरण का नाम है आचार्य की दुविधा। आठवें प्रकरण का नाम है महामात्य का समाधान। नौवें प्रकरण का नाम है सौमित्र के सूत्र। 10वें प्रकरण का नाम है दासी की बुद्धि। 11वें प्रकरण का नाम है आचार्य की दुविधा विवशता। 12वें प्रकरण का नाम है आचार्य की अमिता की करणी। और 13वां प्रकरण है अशोक का शिलालेख। मैं एक बार फिर सब पढ़ लेता हूँ। माता का उपदेश, आचार्य सुकंठ, सेठ सौमित्र, हिता और मोद, महाबली यज्ञ, उत्सव निषेध, आचार्य की दुविधा, महामात्य का समाधान, सौमित्र के सूत्र, दासी की बुद्धि, आचार्य की विवशता, अमिता की करणी और अंतिम अशोक का शिलालेख। तो इस प्रकार से संपूर्ण उपन्यास का अध्ययन हमें करना है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि जो पीडीएफ मैंने आपके समूह पर, व्हाट्सएप समूह पर भेजी है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। और हम तो मार्गदर्शन तो करेंगे ही। ठीक है, आज के दिन इतना काफ़ी है। आज 3 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से एक छात्र थोड़ी देर के लिए आए और गायब हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। जय हिंदी, जय नागरिक। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।